चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं कंप्यूटर प्लस सामान्य प्रबंधन प्लस जीके प्लस साइंस प्लस हिंदी के सारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में अपन जितने भी क्लास करेंगे या तो कंप्यूटर या सामान्य प्रबंधन का रहेगा। देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के। पहले हम कंप्यूटर से शुरुआत करेंगे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोज़ पीडीएफ मिल रही हैं, जिनको नहीं मिले वो मैसेज कर देना कि सर हमको पटवारी का पीडीएफ सेंड कर दो, है ना। जो डेली क्लास रहेगी वो लाइव क्लास रहेगी, 1-2 दिन में उसका टाइम बता देंगे। अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, तो जो नया है इस नंबर पर व्हाट्सअप करके फ्री क्लास में ऐड हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबको पीडीएफ मिल रही है, जिनको नहीं मिले वो मैसेज कर देना, सर पीडीएफ दे दो, सबको पीडीएफ दे देंगे। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जी का अर्थ क्या है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जी का अर्थ क्या है, बताइए। तो आप सभी को पता होगा कंट्रोल प्लस जी, एमएस वर्ड कंप्यूटर सभी चलाते होंगे। तो कंट्रोल प्लस जी मतलब क्या होता है? गो टैब को एक्टिव करते हुए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करता है या पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। एक्टिव करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स करेगा, ये या सभी। तो कंट्रोल जी, एक मिनट कहाँ आ गया? कंट्रोल जी जो होता है ना, कंट्रोल जी मतलब गो टू को एक्टिव करते हुए फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कौन सा? फाइंड और रिप्लेस। कंट्रोल प्लस जी करोगे तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एड नोट तथा फुट नोट के मध्य क्या अंतर होता है? कौन सा? एड नोट और फुट नोट के मध्य क्या अंतर होता है, बताइए। एड नोट और फुट नोट के मध्य क्या अंतर होता है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन। वाह, एड नोट और फुट नोट के मध्य क्या अंतर होता है? तो एड नोट मतलब होता है एड नोट के अंत में स्थित नोट की सीरीज होती है। क्या होती है? एड नोट और फुट नोट के मध्य अंतर क्या होता है कि एड नोट जो होता है, एड नोट जो होता है, एड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में स्थित नोट की सीरीज होती है और फुट नोट की तली में स्थित नोट्स की सीरीज होती है। ऑप्शन ये दोनों में अंतर होता है। एड नोट में क्या होता है? एड नोट में जो होता है डॉक्यूमेंट के अंत में स्थित नोट की सीरीज होती है और फुट नोट में पेज की तली में स्थित नोट्स की सीरीज होती है। अगला, ये तो सभी को याद है, कंप्यूटर जार्गन में डब्ल्यू किसके लिए प्रयुक्त होता है? WWF क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म, वर्ल्ड वाइड WWF। तो वर्ल्ड, ये वर्ल्ड 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 वर्ल्ड, वाइड 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 वाइड, वेब गलत गलत गलत, तो वर्ल्ड वाइड वेब वर्ब, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब वर्ब। अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का, SDLC का संक्षिप्त रूप क्या है? SDLC का संक्षिप्त रूप क्या है? सिस्टम डेटा लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डोमेन लिंक कंट्रोल, या इनमें से कोई नहीं। तो SDLC का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर, ये गलत, सॉफ्टवेयर ये गलत, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDCL का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, MS वर्ड में क्या, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? MS वर्ड में कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कर्सर को लाइन के आरंभ में पहुंचाने के लिए, कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर पहुंचाने के लिए, कर्सर को एक पैराग्राफ से ऊपर पहुंचाने के लिए, या कर्सर को एक पैराग्राफ से नीचे पहुंचाने के लिए। कंट्रोल प्लस लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या होता है? क्या? बाईं। तो कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर पहुंचाने के लिए लेफ्ट, ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। अगला, MS डोस लाइनेक्स तथा यूनिक्स में कमांड
WHOMAI आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट करती है? चलिए, तो हमारी स्क्रीन पर ये जो प्रिंट करेगी लॉग इन किए हुए समस्त प्रयोगकर्ताओं की यूज़र आईडी प्रिंट करेगी। आप MS DOS ओपन करोगे, उसमें लिनक्स तथा यूनिक्स में कमांड जो होती हैं WHOMAI ये करेगी लॉग इन किए हुए प्रयोक्त की प्रभावी यूज़र आईडी प्रिंट करेगी। सॉरी, लिनक्स में VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को कर्सर से दाईं ओर प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है? S, लोअर केस S, अपर केस R, लोअर केस R। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 नंबर का कि लिनक्स में VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को दाईं ओर प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है? तो ऊपर केस R। क्या होगा? ऊपर केस R। ये गलत, ऊपर केस R। ऑप्शन हम C वाले पर चले जाएंगे। HTML 8वें नंबर का क्वेश्चन है, HTML पेज के बैकग्राउंड के रूप में ब्लैक रंग को सेट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? किसमें HTML पेज के बैकग्राउंड के रूप में ब्लैक रंग को सेट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो हेज 00000 बड़ा है, डबल मात्रा, वेरी गुड, BODY BAC BGO, नहीं ये गलत है, BODY नहीं, बॉडी बैकग्राउंड नहीं, BODY BG कलर। चलिए, ऑप्शन आपका A वाला आ जाएगा। MS DOS में ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? MS DOS में ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? आप सबको ये पेपर लगाना है और आपके कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 9 नंबर का TRW MS DOS में ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? ट्री क्या करेंगे? TRW। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का, MS वर्ड वर्जन 2007 तथा इससे आगे आने वाले आपको निम्न में से क्या एक टॉपिक के टेक्स्ट को अन्य टॉपिक या बुकमार्क से कनेक्ट करते हुए एक ही डॉक्यूमेंट के अन्य भागों से लिंक करने की सुविधा देता है? मतलब अभी अगर MS वर्ड 2007 के बाद और नए नए वर्जन आ जाते हैं तो उसमें आपको निम्न में से क्या एक टॉपिक के टेक्स्ट को अन्य टॉपिक या बुकमार्क से कनेक्ट करने से ही डॉक्यूमेंट के अन्य भागों को लिंक करने की सुविधा होती है? तो होता है क्रॉस। क्या होता है? क्रॉस। वेरी वेरी गुड, क्रॉस। क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस। चलिए, अगला क्वेश्चन। चलिए, अपन करेंगे 10 क्वेश्चन आज सभी के। 10 कंप्यूटर के कर लेंगे, 10 सामान्य प्रबंधन के कर लेंगे। ठीक है, सामान्य प्रबंधन के 10 कर लेते हैं। चलिए, जनरल मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में लेखा मानक फर्स्ट किस विषय में व्याख्या करती है? नकदी प्रवाह विवरण, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, मूल्यह्रास लेखा, सूची मूल्यांकन। तो भारत में लेखा मानक किस विषय की व्याख्या करती हैं? तो भारत में लेखा मानक जो हैं लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करती हैं। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है? आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, उनकी जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल हो? आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है? तो वो दिया जाता है व्यक्तिगत जानकारी, उसकी विषय वस्तु नहीं, उसकी व्यक्तिगत जानकारी। आवेदन प्रपत्र पर विवरण के लिए क्या शब्द दिया जाता है? उसकी व्यक्तिगत जानकारी। लेखांकन का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? लेखांकन का पहला कार्य क्या होता है?
आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा करना, वित्तीय लेन देन से संबंधित कार्रवाई के लिए जानकारी प्रदान करना, गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना। तो लेखांकन का प्राथमिक कार्य होता है वित्तीय लेन देन से संबंधित। क्या होता है? वित्तीय लेन देन से संबंधित। अगला, आकस्मिक देयताएं किसमें दिखाई देती हैं? आकस्मिक देयताएं किसमें दिखाई देगी? तुलन पत्र, अध्यक्ष की रिपोर्ट, शेयर धारकों के नोटिस या तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। तो आकस्मिक देयताएं जो दिखाई देती है ना, वो तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन का निर्णय प्रकार निर्णय रिक्त स्थान में खंडित किया जाता है। प्रबंधन का निर्णय प्रकार निर्णयों में खंडित किया जाता है। कौन से निर्णय में? केवल वित्तीय और निवेश में, निवेश वित्तीय और परिसंपत्ति में, केवल वित्तीय और लाभांश में, केवल पूंजी बजट नकदी प्रबंध और ऋण प्रबंध। इस तरह से आपके जनरल मैनेजमेंट आएगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी है। वित्तीय प्रबंध का निर्णय प्रकार रिक्त स्थान निर्णय में खंडित किया जाएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। निवेश वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंध आपको डेली इसकी क्लास मिलेगी अब, ठीक है। अगला 6 नंबर का, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं के सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? बताइए, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उनकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटने के लिए तैयार करेगा? मानव संबंध प्रशिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण, कौशल आधारित प्रशिक्षण या प्रबंधन? तो आप सभी को पता है कौशल आधारित नहीं है, समस्या समाधान प्रशिक्षण। B1, संयुक्त प्रभाव क्षमता रिक्त स्थान पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संयुक्त प्रभावन क्षमता रिक्त स्थान पर योगदान में परिवर्तन के अभाव का मापन करेगी। इक्विटी पूंजी, ऋण पूंजी, पूंजी संरचना या ईपीएस। संयुक्त प्रभावन क्षमता पर एपीएसी योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करेगी। 8वें नंबर का, इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए। इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। आय और व्यय के क्रेडिट और डेबिट नहीं। इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शेष का मिलान जो होना चाहिए ना, 1-2 मिनट और रुकना। वेरी गुड। इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस परीक्षण का मिलान हमेशा जो होना चाहिए ना, प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। एक बैंक समाधान विवरण को रिक्त स्थान की सहायता से तैयार किया जाता है। एक बैंक समाधान विवरण को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो रोकड़ की सहायता से। रोकड़ वही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण। अगला, लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है, तो वे किसके अंतर्गत आएंगे? लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है, तो वो संबंध की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। चलिए, ये आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन सामान्य प्रबंधन के, एमपी जीके की क्लास आपकी कल से 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी। साइंस की क्लास रात की 9 बजे आ रही है आपकी, और 1, 2, 3, 4 और हिंदी की क्लास आ रही है आपकी 8 बजे सुबह। 1, 2, 3, 4, 5। देखो, ये 5 क्लासें आपकी डेली चल रही हैं। तो जो नया है या पटवारी की तैयारी कर रहा है, जिनको क्लास नहीं मिलती हैं, वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर देना और इसमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसकी PDF के लिए मैसेज कर देना।